हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को देख ले और याद कर ले। यही क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में। नंबर 1 क्वेश्चन है, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग। मृत्यु के बस में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग। किसकी जय नहीं होती है? असत्य की। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष की। फटाफट आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखते रहे, सुनते रहे, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो ये 105 है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मा गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 5। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, किसकी जय होती है? तो आप जानते हैं सत्य की होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व है। ब्रह्मा को प्राप्ति करने के विषय में बताया गया है। मंडूकोपनिषद में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 15 नंबर, सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। 16 नंबर, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिग्राम था। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? उत्तर में। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा को पूछ सकता है। बुद्ध काल में। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु पुल है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। 22 नंबर, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। 23 नंबर क्वेश्चन, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में। नगर पालिका देवी कौन है? तो आपका पटन देवी हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। अलस कथा पाठ के अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति है। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलस कथा में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? वीरेश्वर थे। वीरेश्वर जो थे मंत्री, वही। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर थे। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस कर देता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? आलसी लोग। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीरेश्वर। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष अलस कथा में 4 थे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? 38 का सी अलस होगा। आलस का किया गया है। मैथिल कवि कौन था? 39 का आंसर होगा सी, विद्यापति। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। 41 नंबर, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो डी तिरुमलम्बा थी। 42, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिभा भी थी? वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? आत्मतत्व की। मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की?
गंगा देवी ने देख तो कुत्ता लिखा है गंगा देवी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? 45 का, ये हो जाएगा आधुनिक काल के। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। कंपन राय की रानी कौन थी? 47 का सी गंगा देवी थी। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? 48 का सी साम वेद में है। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? 49 का डी पंडित क्षमा राव है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? औरत का। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो 52 का आंसर डी पंडित क्षमा राव ने की है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयांका थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 54 का आपका हो जाएगा ए 24 है। 55 पुंसव वन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। अंत्येष्टि संस्कार कब आता है? मरने के उपरांत आता है। 57 नंबर अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा के। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह के अंतर्गत आता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह के अंतर्गत। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह के। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? संस्कार। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व। जन्म से पहले कितने संस्कार है? तो 3 संस्कार है। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? 1। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार 16 है। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कार में। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? तो 5 है। बचपन में कितने संस्कार है? 6 है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होते तथा गुण का निर्माण होता है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? उपटन से होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। अपयश को नष्ट कौन करता है? नम्रता करता है। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। विदुर नीति के संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोका। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? विदुरनी। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? धृतराष्ट्र का। नेरक के कितने द्वार? नरक के कितने द्वार है? 3 है। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का। कान सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म का। कर्ण कौन सबसे कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? क्रोध। किससे सुख की प्राप्ति होती है? यहाँ पर क्रोध नहीं होगा, धर्म होगा। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्ट मिलती है? विद्या। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से होती है। गरीबों को कौन समाप्त करता है? उद्योग करता है। 86 नंबर लक्ष्मी किस प्रकार की व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी के पास। कबीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करता है? केंद्रीय लोक सेवा। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? दलित। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी है? राम प्रवेश राम की। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखनटोला का। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? राम प्रवेश राम को। राम कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? घर में।
किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था? पिता के। भिखन टोला किस प्रांत में थे? बिहार के। भिखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महत्तम पद। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। आज चैप्टर 9 है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? पटना में। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? टंकारा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। मूल शंकर किनका नाम था? स्वामी दयानंद का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया था? दलित ने। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद की निधन कब हुआ? 1883 में। स्वामी दयानंद कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद के। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? बिरजानंद। निम्न में से कौन मूर्ति के पूजा विरोधी थे? स्वामी दयानंद। 10 नंबर पाठ। मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट के। सीता रामचंद्र की थी, क्या थी? तो पत्नी थी। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में। मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? रामायण का। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? कालिदास ने। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए।